जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं और इस बार अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ बहुत सारे प्रारूप लेकर आपके समक्ष हम उपस्थित हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चालू की गई स्वामित्व योजना क्या है, इसके अंतर्गत आप कैसे लाभ ले सकते हैं और क्या क्या लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके सामने खुली हुई है ये स्वामित्व.nic.in है, केंद्र सरकार की वेबसाइट है। ठीक है, इसमें आप स्वामित्व के विषय में काफ़ी सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप विभिन्न पत्र प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स को देख सकते हैं, लेटर्स को देख सकते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले ये जो पत्र आया था 11 मई 2020 को, इसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सचिव द्वारा यह पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 24 अप्रैल 2020 को इस योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने अगले 5 साल में सभी आबादी में शासकीय भूमि की आबादी भूमि पर बसे हुए मकानों को हक दिलवाने का अधिकार दिलवाने की घोषणा की है। ठीक है, इसी संबंध में उन्होंने इस तरीके का एक छोटा सा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये जारी किया था सर्कुलर, जिसमें उन्होंने बताया था कि इसके अंतर्गत क्या क्या होगा। चूना लाइन डाली जाएगी, आबादी के प्लॉट्स बनाए जाएंगे, उन प्लॉट्स को बाकायदा नाप कर जांच कर उनको अभिलेखों में अधिकार दिया जाएगा, अभिलेखों का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या लाभ होंगे, किसानों को अलग अलग लाभ होंगे, इसकी प्रॉपर चैनल्स बनाए गए थे, जिसके विषय में हम आपको आगे बताएंगे। ये देखिए, इस तरीके का आपको पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रॉपर दिया गया था कि स्वामित्व क्या होता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी द्वारा इस विषय में एक पैम्पलेट जारी किया गया था 4 पेज का। ये देखिए, ये प्रथम पेज है, आपकी संपत्ति के अधिकार का सरकारी दस्तावेज अब आपके पास, ड्रोन सर्वे। ठीक है, योजना में ग्रामवासियों को लाभ, योजना से ग्राम पंचायतों को लाभ। ठीक है, और ये पात्रता, ड्रोन सर्वेक्षण के पूर्व की तैयारी, घर घर जाकर सर्वेक्षण, दावा आपत्ति, अन्य इस विषय में आपको पैम्पलेट आपके नज़दीकी ग्राम पंचायतों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले इसका जो पत्र आया था वो ये देखिए, 7 अप्रैल में यहाँ पत्र आया था। अप्रैल 2020 के बाद मई में यहाँ पत्र आया था। उसके बाद जुलाई 2020 में पत्र जारी किया गया था समस्त संभागीय आयुक्तों को, किसके द्वारा, आपके माननीय प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी जी द्वारा। ठीक है, उस पत्र में बताया गया था कि इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, योजना का क्रियान्वयन प्रथम चरण में कैसे होगा, कुछ जिलों को छाटा गया था। ठीक है, बजट का आवंटन बताया गया था एवं दलों के बारे में समीक्षा की गई थी। ठीक है, ये देखिए, इसमें 7 बिंदुओं में प्रॉपर बताया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रामीण क्षेत्र में आबादी का सर्वेक्षण करना है, जिसको मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की संशोधित 2018 की धारा 107 में जोड़ा गया है। उसके अंतर्गत योजना की क्रियान्वयन हेतु प्रारंभिक चरण का विवरण था, जिसमें 5,000 रुपये बजट जो है वो पंचायत स्तर पर प्रति गांव का प्रावधान दिया गया था। इसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राजस्व विभाग के साथ मिलकर अनुबंध संपादित किया गया। ठीक है, उसके बाद आपके स्वामित्व योजना के निहित प्रावधान अनुसार SOI द्वारा भारत सरकार द्वारा सीधे सर्वेक्षण विभाग को किया जाना था। ठीक है, जिसका वाहन व्यवस्था, सर्वे टीम के रुकने की व्यवस्था सभी किसको करनी थी, तहसील स्तर से राजस्व अधिकारियों को करनी थी। इसके बाद मैदानी स्तर पर कार्यवाही करनी थी दृष्टिगत रखते हुए। फिर योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रारंभिक चरण में 10 जिलों को लिया गया था, जिसमें आपके भोपाल, विदिशा, सीहोर, खरगोन, सागर, डिंडौरी, मुरैना, श्योपुर, हरदा एवं शहडोल के 10,553 ग्रामों को लिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगले पत्र में अगस्त 2020 को इसी संबंध में 6 जुलाई 2020 को एक राजपत्र प्रकाशित किया गया था, जिसमें इसका पूरा विवरण दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अलग अलग लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसको बताया गया था किसको क्या काम करना है, जिसके संबंध में 5 अप्रैल को बाकायदा ग्रामीण आबादी सर्वे हेतु मार्गदर्शिका जारी की गई थी। ठीक है, मार्गदर्शिका ये है, ये आपको हम बता देंगे अभी थोड़ी देर से। ठीक है, इसके बाद 6 अप्रैल को इसका बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया है डिंडौरी में। फिर ये आपका आबादी सर्वेक्षण का जो भी कुछ बीच में प्रमाण पत्र पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम दर्ज करने के संबंध में इसमें जारी किया गया था, वो है 21 मई को। ठीक है, अब ये देखिए मार्गदर्शिका। मार्गदर्शिका मतलब कि क्या कैसे काम करना है, तो इसमें पात्रता, आबादी सर्वे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण की जानकारी, फिर प्रथम चरण की प्रारंभिक, द्वितीय चरण की प्रारंभिक और तृतीय चरण। प्रथम चरण मतलब कि प्रारंभिक तैयारी, चूना डालना, चूना कैसे डालना, फिर सर्वे की कार्यवाही कैसे होगी, नक्शों का निर्माण कैसे किया जाएगा, फिर सर्वे के पश्चात उसको कैसे अभिलेख का प्रकाशन किस तरीके से होगा। ठीक है,
इसका बजट और अनुसूची ये देखिए, ये इसका विभिन्न जानकारी दी हुई है। इसमें जिला स्तरीय समिति, तहसील स्तरीय समिति और ग्राम पंचायत स्तरीय समिति बनाई गई थी। सर्वे की कार्यवाही कैसे होगी, ड्रोन सर्वे के ठीक पूर्व की तैयारी कैसे होगी, प्रारूप के नक्शों का सत्यापन यानी कि ग्राउंड ट्रूथिंग किस तरीके से होगी, ये तृतीय चरण सर्वे पश्चात कार्यवाही किस तरीके से होगी, और बजट के कितना बजट किसको कहाँ पर आवंटित है, इस विषय में जानकारी दी गई थी। ठीक है, क्रियान्वयन की समय सीमा दी गई थी कि किस चीज़ में कितना समय लगेगा। ठीक है, मतलब एक ये अंदाजतन एक समय दिया गया था पहले से ही। अभिलेखों का प्रकाशन कितने से कितने समय के बीच में किया जाना ज़रूरी है ये। फिर परिशिष्ट दिया गया है जिसमें कि अलग अलग विषय पे जानकारी दी गई है। ये आबादी भूमि की सैटेलाइट इमेज ये है, इस तरीके से जो प्राप्त होगी ड्रोन सर्वे के बाद, इसका मिलान कर हमको अलग अलग दिग्दर्शिकाएँ भर के हमको फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, प्रेषित करनी है न्यायालय के माध्यम से। तो चलिए अब हम इसकी विस्तृत देख लेते हैं कि आबादी सर्वे स्वामित्व योजना क्या था। सबसे पहले MPLRC 1959 संशोधित 2018 की धारा 107(1) ख के अनुसार ग्राम की आबादी नक्शा राज्य शासन द्वारा तैयार कराया जाना अनिवार्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख नियम 2020 और राजस्व विभाग का परिपत्र क्रमांक F0304 2020 7/6 और आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश के निर्देश क्रमांक 727 भूमि प्रबंधन 2020 दिनांक 24/8/2020 के अंतर्गत आबादी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि हमको आबादी सर्वे क्यों करना है, आबादी क्या होती है। ठीक है, अब इसमें ड्रोन द्वारा आबादी सर्वे, ड्रोन यानी कि ड्रोन कैमरा के माध्यम से ड्रोन में यानी कि हवा में है ना 150 से 200 मीटर की ऊंचाई पर गांव की आबादी का नक्शा खींचा जाएगा, फोटो खींची जाएगी और उपलब्ध राजस्व जो नक्शा उपलब्ध है उसके आधार पे उसको हम रखकर भूखंड का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, संबंधित आबादी क्षेत्र के समीप यदि कोई दखल रहित भूमि पर बसाहटें हैं जो आबादी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तो ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 243 के उपबंधों के अधीन कलेक्टर द्वारा पहले दखल रहित भूमि को आबादी घोषित किए जाने की कार्रवाई की जा सकेगी। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रदेश के संभावित पायलट जिले जो लिए गए थे, शुरू में 10 जिले जो लिए गए थे, उसी के विषय में जानकारी है। ये देखिए, ठीक है, ये अलग अलग जिलों के बारे में जो लिया गया था ये उसी की जानकारी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 22,580 कुल राजस्व ग्रामों को लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं विभिन्न समितियों का गठन एवं उनके कर्तव्य। तो 3 त्रिस्तरीय समितियों का गठन की बात की गई थी इसमें। पहला जिला स्तरीय, दूसरा तहसील स्तरीय, तीसरा ग्राम पंचायत स्तरीय। तो जिला स्तरीय जो होगी वो उसमें कलेक्टर महोदय अध्यक्ष होंगे, उसके सदस्य होंगे पुलिस अधीक्षक, फिर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अधीक्षक भू अभिलेख, जिला सूचना अधिकारी NIC, जिला प्रबंधक जिला E-गवर्नेंस सोसाइटी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि। ठीक है, ये विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इसके बाद जिला उनके कर्तव्य निर्धारित है। जो जिला समिति होगी उनके कर्तव्य निर्धारित हैं। ये केवल क्रियान्वयन को और मॉनिटरिंग का काम करेंगे। लॉजिस्टिक सहायता हेतु संपर्क अधिकारी रहेंगे। कार्यशाला का निःशुल्क भवन उपलब्ध कराया जाने का, सबका अलग अलग प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का, विभिन्न हिताधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रबंध एवं प्रशिक्षकों का समन्वय स्थापित करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, इसके बाद तहसील स्तरीय समिति में अनुविभागीय अधिकारी अध्यक्ष होंगे, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, संबंधित थाना प्रभारी सदस्य और अधीक्षक भू अभिलेख अथवा उनके द्वारा नामांकित सदस्य होंगे। इनके कर्तव्य होंगे जमीनी स्तर की गतिविधियों के लिए समन्वय प्रदान करना, SOI विभाग के द्वारा अधिकारीगण एवं कर्मचारियों को जमीनी स्तर पर किए जाने वाले कार्य में सहायता और समन्वय, आम जनता में जागरूकता का काम और प्रचार प्रसार का काम इसी समिति का होगा। ठीक है, उसके बाद यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न विभागों को आबादी में उनकी संपत्ति के चिन्हांकन हेतु उपस्थिति की सूचना दे दी गई है। ठीक है, इसके बाद आता है ग्राम पंचायत समिति जिसमें कि आपके सरपंच जो होंगे वो अध्यक्ष होंगे। उसके बाद सचिव सदस्य होंगे, पटवारी सदस्य और सचिव दोनों होंगे। इसके बाद ग्राम कोटवार सदस्य होंगे और ग्राम सभा द्वारा नामांकित 2 सदस्य होंगे। इनका प्रमुख काम जो है ग्रामीण स्तर पर वो पटवारी और ये इनकी टीम द्वारा ही किया जाना है कि ये डोर टू डोर जाकर सर्वे करेंगे, ये डोर टू डोर जाकर चूना डालेंगे, प्रॉपर प्लॉट नाप कर चूना डालेंगे, आबादी का नक्शा और जो हमारा राजस्व का नक्शा उसका मिलान करके मौके पर आबादी को चिन्हांकित करके उसकी सीमाएँ बनवाएंगे। उसके बाद ही ड्रोन का उड़ाया जाना संभव हो पाएगा। योजना क्रियान्वयन के विभागीय दायित्व। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि इसके अलग अलग विभागों को अलग अलग दायित्व दिए गए हैं, जैसे SOI का विभाग का कार्य, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का कार्य और राजस्व विभाग के कार्य। तो SOI का कार्य है वर्तमान नक्शों के आधार पर ड्रोन को प्रारंभिक तैयारी, ड्रोन सर्वे का काम करना। ठीक है, इसके बाद पंचायत का काम है लेबर उपलब्ध कराना, चूना उपलब्ध कराना और योजना के संबंध में संपाति धारकों को जानकारी उपलब्ध कराना, लोगों को जागरूक करना और बजट की व्यवस्था कराना। ऐसी राजस्व विभाग का जो काम है वो प्रमुख इसका
आप कहना चाहिए इस योजना के जो प्रमुख अंग है वो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, क्योंकि ड्रोन सर्वे हेतु जागरूक करने से लेकर चूना डालने से लेकर अंतिम प्रकाशन तक राजस्व कर्मचारी का पूर्ण योगदान रहेगा। ठीक है, जिसमें नामांतरण, बंटवारा का, अभिलेख अद्यतन का भी जो भविष्य में काम होगा वो भी राजस्व विभाग के पास ही आएगा। यानी कि यहाँ पर काम भी शुरू उन्हीं को करना है और भविष्य में जो भी काम इसके अंतर्गत होंगे वो भी केवल राजस्व विभाग को ही देखने हैं। इसके बाद आबादी सर्वे से विभिन्न लोगों को होने वाले लाभ। तो सबसे पहले इसमें 3 लोगों को लाभ होगा, ग्राम पंचायत को, शासन को और ग्रामवासियों को। तो ग्रामवासियों को ये लाभ होगा कि संपत्ति का अधिकार अभिलेख मिल जाएगा, प्रत्येक संपत्ति धारक को उनकी स्वामित्व का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। फिर इसी संपत्ति के प्रमाण पत्र के आधार पर वो बैंक से लोन ले सकते हैं आसानी से। उसी लोन के आधार पर वो अपने नए व्यवसाय को चालू कर सकते हैं या मकान का निर्माण या मकान को दुरुस्त करवा सकते हैं, पारिवारिक विभाजन कर सकते हैं, संपत्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं और विवाद इससे जो विवाद होते हैं परिवार की संपत्ति के संबंध में वो कम हो जाएंगे, न्यूनतम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ग्राम पंचायत को होने वाले लाभ। तो संपत्ति शुल्क मिलेगा, पंचायत स्तर पर ग्राम विकास की योजनाओं को बनाने में सुविधा होगी, शासकीय और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और रखरखाव आसान हो जाएगा, संपत्ति संबंधित विवाद जो होते हैं जो ग्राम पंचायत स्तर पर होते हैं वो कम हो जाएंगे और नामांतरण बंटवारा में प्रत्यक्ष अधिकार इनको मिलने लगेगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये है प्रचार प्रसार। तो प्रचार प्रसार के लिए हमने बताया है कि इस तरीके के प्रचार प्रसार किए जाएंगे, वॉल पेंटिंग की जाएगी, पैम्पलेट बनवाए जाएंगे। ठीक है, पैम्पलेट के साथ साथ लोगों के घर घर जा जाकर हम इसकी जानकारी देंगे। इसका क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या है? सिंपल है। प्रथम चरण प्रारंभिक तैयारी, सर्वे की कार्यवाही, सर्वे पश्चात कार्यवाही। हम इसके विषय में आपको अलग से भी जैसे कि ड्रोन सर्वे या चूना लाइन मार्किंग या फिर ग्राउंड ट्रूथिंग कैसे करें, इसके विषय में हम आपको अन्य वीडियोज़ में विस्तृत जानकारी देंगे। यहाँ पर हम आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहे हैं। जैसे प्रथम चरण में ग्राम सभा का आयोजन करना, लोगों को जागरूक करना, कार्यक्रम के बारे में बताना, आबादी सर्वे के लिए ग्राम का राजस्व नक्शा प्रदान करना, सर्वे की कानूनी प्रक्रिया और अभिलेख प्रदान करना, विभिन्न स्तर पर निगरानी के लिए व्यवस्था प्रदान करना। ये प्रारंभिक तैयारी है हमारी। ठीक है, ये हमको करना है जो भी हम ग्राउंड लेवल पे करेंगे। दूसरा काम है चूना डालना, चूना डालकर आबादी की सीमा निर्धारित करना, सीमा निर्धारित करने के बाद भूखंडों को तैयार करना, फिर ड्रोन के माध्यम से प्रारूप नक्शा तैयार करना, ये काम है एसओआई का। फिर एसओआई जो प्रारूप नक्शे देगा उसका सत्यापन करना, ये राजस्व विभाग का काम है। उसके बाद अधिकार अभिलेख का निर्माण करना, ये राजस्व विभाग के कर्मचारियों का काम है। ठीक है, ये देखिए चूना कहाँ डालें और कहाँ ना डालें, ये आपका हम ड्रोन सर्वे में आपको और अच्छे से बता देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं चूने से आबादी क्षेत्र एवं भूखंड की सीमाएं निर्धारित करना। तो इसमें जो मेन काम है वो किसानों का है, किसानों को इसमें मदद करनी है अपनी अपनी सीमाएं बताने के लिए, ताकि ग्राउंड ट्रूथिंग के समय पर राजस्व कर्मचारियों को परेशानी ना हो। ठीक है, द्वितीय चरण में सर्वे की कार्यवाही है। परिवार की परिभाषा क्या है, ये देखिए आप देख सकते हैं, प्लॉट नंबर ये, प्लॉट नंबर ये। ठीक है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं परिस्थिति 1, परिस्थिति 2, इस तरीके से आप आसानी से चूना लाइन डलवा सकते हैं। चूना लाइन डलने के बाद प्रारूप नक्शा आपको ड्रोन के माध्यम से प्रारूप नक्शा मिलेगा, जिसको आपको ग्राउंड ट्रूथिंग या कि सत्यापन करना है। ठीक है, सत्यापन करने के पश्चात आप इसको वापस भेजेंगे एसओआई में, जो भी आपकी त्रुटियां हैं उनको सुधारने के लिए। त्रुटियां सुधार कर एसओआई या सर्वेक्षण ऑफ इंडिया जो है वो वापस भेजेगा नक्शे, और उसके आधार पर आप अधिकार अभिलेख की प्रविष्टि यानी कि ROR की एंट्री करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की एंट्री करेंगे। फिर अभी तक की गई कार्रवाई की सीखने योग्य बिंदु, तो ये जो प्रमुख जिलों में 10 जिलों में काम हुआ है उसके संबंध में बेसिक चीज़ें हैं कि क्या आई थी चीज़ें। ये देखिए इस तरीके का सैटेलाइट मैप आएगा और ये इस तरीके का एसओआई द्वारा मैप हमको प्राप्त होगा। ठीक है, ये देखिए आप दोनों मैप्स को आराम से देख सकते हैं। इसके आधार पर हमको मौके पर जाकर इन प्लॉट्स का अवलोकन करना है और इनको सही गलत जो भी होगा हमको किसी में सही है किसी में गलत है, जैसे कि ये शासकीय दिखा रहा है, हो सकता है यहाँ पर मकान बनाओ, इसके नीचे मकान बनाओ, तो ये हमको जानकारी इसकी एकत्रित करके हमको पे मकान की प्रविष्टि करनी है इस खंड के भूखंड की। ठीक है, इस तरीके के ये नक्शे हमको प्राप्त होंगे। ये देखिए फिर ड्रोन उड़ान चूना मार्किंग की चेकलिस्ट बना लेंगे। ये देखिए हम अलग अलग। फिर क्रियान्वयन का तीसरा चरण है, जब ये सब हो जाएगा ROR एंट्री हो जाएगी, तो ROR एंट्री के बाद अधिकार अभिलेख का प्रकाशन होगा। अधिकार अभिलेख का प्रकाशन तहसीलदार महोदय की ID द्वारा किया जाएगा। उसके ऊपर प्रथम दावापत्ति मांगी जाएगी। दावापत्ति के बाद द्वितीय प्रकाशन होगा, द्वितीय प्रकाशन यानी अंतिम प्रकाशन होगा, उसमें दावापत्ति आएगी और यदि नहीं आएगी तो उसको डायरेक्ट संपत्ति के धारकों को संपत्ति कार्ड एवं अधिकार अभिलेख बांटे जाएंगे। ठीक है, इसकी समय सीमा, हर चीज़ के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसका क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग जो है वो समिति को करना होगा। बजट का प्रावधान है। प्रति ग्राम में आप देख सकते हैं, प्रति ग्राम में ग्राम पंचायत को 5,000 रुपये प्रति ग्राम का व्यय दिया गया है एवं राजस्व विभाग को 7,500 रुपये का व्यय दिया गया है, जिसमें मजदूरी, सामग्री और प्रिंटिंग स्टेशनरी का व्यय
सम्मिलित है। ठीक है, व्ययों का भुगतान पंचायतों द्वारा किया जाएगा। राजस्व विभाग को ग्राम पंचायत द्वारा ही 7,500 रुपये का भुगतान भी किया जाएगा। फिर डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, इस तरीके का डैशबोर्ड सारा में उपलब्ध है। जैसे आप सारा बाहर से देखेंगे तो डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में अलग अलग हेड्स नीचे मौजूद है, जिसके अंतर्गत आप अपने गांव की, अपने तहसील की प्रगति को चेक कर सकते हैं, कितनी आरओआर हो गई, कितने ड्रोन हो गए हैं। ठीक है, ये फिर आरसीएमएस का पोर्टल है। ये आरसीएमएस में किस तरीके से कार्रवाई होंगी, ये देखिए इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके की कार्रवाई आरसीएमएस में हो जाएंगी। यहाँ से इसका अधिकार प्रकरण दर्ज हो जाएगा। प्रकरण दर्ज होने के पश्चात दावापत्ति प्रकाशन के पश्चात इस तरीके का ये सारा में चेकलिस्ट होने के बाद आपका वेबजीआईएस में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये आपको दिखा रहा है सारा के अंतर्गत आप कैसे कार्य करेंगे। ये सारा में स्वामित्व में जाएंगे, डाउनलोड में आपका ग्राम के जो डेटा होगा आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये गांव है, गांव के अंदर इस तरीके के 7-8 ऑप्शंस हैं, जिनमें से आप इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद ही एसवाई का नक्शा खुलेगा। एसवाई के नक्शे में आप इसको स्वीकृत अस्वीकृत यहाँ भी कर सकते हैं और इसको ग्राउंड ट्रूथिंग करके एसवाई में भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये सही होने के बाद आरओआर एंट्री हो जाएगी। ये देखिए डेटा पुश हो जाएगा। इस तरीके से आपका आबादी सर्वे पूर्ण हो जाएगा। और ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसके संबंध में। अब इसके अतिरिक्त यदि आपको इस संबंध में, इस योजना के संबंध में कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें अवश्य बताएं। साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जागरूकता फैलाएं, ताकि जब ये आबादी सर्वे आपके ग्रामों में शुरू हो या आपके हलकों में शुरू हो या आपके आसपास शुरू हो, तो जो आम नागरिक है वो इसमें सहभागिता दे, अपनी सहयोग करे आपका, ताकि आपको इसमें समस्याएं ना हो। क्योंकि और बाकी जो इसमें तकनीकी कुछ समस्याएं आ रही हैं उसके विषय में हम आपको अगले अपने वीडियो में, जिसमें हम आपको ड्रोन सर्वे के बारे में बताएंगे और ग्राउंड ट्रूथिंग के बारे में बताएंगे, उसमें हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।